दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, जिन्हें स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया था, बाद में यही जातक कथाएं बुद्ध के निर्माण के बाद उनके शिष्यों के द्वारा कही गई थी। दोस्तों, सच्चाई चाहे जो भी हो, इतना तो तय है, इन्हें विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इन जातक कथाओं की संख्या लगभग 600 है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही एक जातक कथा के बारे में। दोस्तों, किसी समय बनारस में एक बेहद कर्तव्यनिष्ठ और शीलवान ग्रस्त आदमी रहा करता था। उसकी 3 बेटियां थीं और अपनी पत्नी के साथ उसका एक हंसी खुशी परिवार संसार था। किंतु बहुत ही कम उम्र में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए मनुष्य के रूप में उसका जन्म नहीं हुआ था, पर उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था। इसलिए मरने के बाद उस ग्रस्त आदमी का पुनर्जन्म मानसरोवर में एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ था। जब वो हंस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में भी उसका ज्ञान और योग्यता इतनी प्रबल थी कि वह अपने मनुष्य जन्म के घटनाक्रम और अपनी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया था। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। उसे अपने पुराने परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। ऐसे में उसने सोचा कि मुझे अपने पुराने परिवार से मिलना चाहिए, और एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर मानसरोवर से बनारस की ओर चल दिया, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। बनारस पहुंचकर पिछले जन्म के घर की मुड़ेर पे जाके वो बैठ गया। वहां पहुंचकर उसका मन बहुत उदास था। तभी वो उठा। उसने देखा कि उसके मरने के बाद उसके परिवार की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी है। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर कपड़ों में नहीं दिखाई दे रही हैं। जिस घर में उसके जिंदा रहते वह का सारा सामान मौजूद था, बहुत चहल पहल थी, वहाँ अब सिर्फ उदासी और गरीबी थी। उसकी बेटियां पुराने फटे पुराने कपड़ों में थी और उसकी पत्नी और बेटी बहुत दुबली हो चुकी थी। तो हंस ने अपने परिवार की यह दशा देखकर उनसे मिलने का विचार किया और वो आंगन में उतर गया। उसके बाद उसने पूरे उल्लास के साथ अपनी पत्नी और बेटियों को आलिंगन किया, उन्हें अपना परिचय दिया। सभी लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने मन ही मन सोचा, ये हमारी क्या मदद करेगा, हमारा तो पेट पालना खुद मुश्किल है, हम इसको कैसे खाना खिलाएंगे। यह सब कुछ उस हंस ने ताड़ लिया, क्योंकि वो उनके मन की बात को पढ़ सकता था, और वो मानसरोवर लौटने के लिए तैयार हो गया। पर वापस लौटने से पहले उसने अपना एक सोने का पंख उनको देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले कुछ सालों के लिए अपनी गरीबी को दूर कर सकते थे। इस घटना के बाद हंस जब भी अपने पुराने परिवार को उसे याद आती तो वह समय समय पर अपनी पत्नी और बेटियों से मिलने बनारस आता और हर बार लौटते वक्त एक सोने का पंख उनको देकर जाता। बेटियां तो अपने दिन सुधारने लगी और अपने पूर्व पिता के हंस के रूप में जन्म लेने के बावजूद अपने पुराने परिवार के प्रति उनका प्रेम और दानशीलता से बहुत खुश थी। मगर उसकी पत्नी बहुत ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, इस तरह एक एक करके पंख लेकर क्या होगा, क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक झटके में ही धनी बन जाए। उसने अपने बेटियों से जब अपने मन की बात कही तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। बड़ी बेटी ने तो यह फैसला कर लिया कि अगली बार जब उसके पिता आएंगे तो अपनी माँ के मन का मैल उन्हें जरूर बता देगी, और इसे सहयोग कहें या दुर्योग, अगली बार जब वह हंस वहाँ आया उसकी बेटियां वहाँ पर नहीं थीं। उसकी पत्नी ने इसे उचित मौका समझा और इस उचित मौका जानकर बड़े प्यार से उसने पुचकारते हुए हंस को अपने करीब बुलाया। अपनी पत्नी के प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसे दबोच लिया और उसके सारे पंख एक ही झटके में नोचने लगी। हंस दुख से और दर्द से मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने खून से लथपथ हंस के शरीर को आंगन में रखे लकड़ी के एक पुराने बक्से की ओर फेंक दिया और सारे पंखों को बटोरने लगी। पर यह क्या, जब वह सोने के पंखों को समेटती तो उसके हाथों में पहुंचते ही वो सोने के पंख साधारण पंख में बदल जाते थे।
क्योंकि उसकी पत्नी को यह पता ही नहीं था कि पूर्व जन्म के पुण्य के चलते हंस को स्वर्ण पर मिले थे। उसकी इच्छा के विरोध में छल से नोचे जाने पर यह पंख अब साधारण हंस के पंख के समान हो गए थे। कुछ समय के बाद जब उसकी बेटियां लौटकर घर आईं तो उन्होंने देखा कि पूरे आंगन में खून था। फिर उन्होंने बक्से के पास जाकर देखा तो अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से लथपथ पाया। उनके सोने के पंख भी गायब थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा में जुट गईं। कुछ दिनों तक उन बेटियों ने अपने पिता की यानी हंस की बहुत सेवा की और कुछ ही दिनों में उन्हें स्वस्थ कर दिया। स्वभाव से उनके पंख धीरे धीरे आने लगे, मगर अब वो सोने के पंख नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल आए कि वो उड़ सकता था, उड़ने में जब समर्थ हो गया, तब वह मानसरोवर की ओर बढ़ चला और फिर कभी बनारस में दोबारा दिखाई भी नहीं पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि संतुष्टि जीवन का मूल मंत्र है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, वरना अधिक लालच से जो हमें मिला है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए हमें कभी भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो भी सीख मिलती है उसे आप अपने जीवन में जरूर धारण करें। दोस्तों, इन जातक कहानियों का यही उद्देश्य भी है। अगर आपको ये जातक कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और अगर आप और भी जातक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय दोस्तों।